हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 78 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 3 तारीख की है, ठीक है। इसमें बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक ही करेंगे बेटा, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में आई है। आप इसको हिंदी में कर सकते हो, जनरल वर्कशीट है। अगर आपको सब्जेक्ट में करनी है तो आप हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम साप्ताहिक गतिविधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर बार मतलब एक बार हमारी एक्टिविटी ज़रूर आती है हफ्ते में। तो प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे, ठीक है। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा आपका जैसे आती है माइंडफुलनेस और आपकी जो हैप्पीनेस से रिलेटेड जो आती है स्टोरी, वो भी आपको सुननी चाहिए, ठीक है। उससे भी आपका जो मतलब माइंड है वो एक सेट होता है, उसको थोड़ा सा एक रास्ता मिलता है। थोड़ा कहीं पर हम उलझन में फंस जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। आज की जो आपकी साप्ताहिक गतिविधि है वो क्या है। साप्ताहिक गतिविधि जो है बेटा, इस सप्ताह की गतिविधि वो है उपयोगी वस्तुएं। तो हमारे लिए कौन सी उपयोगी हैं वस्तुएं, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, आपको घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। जितनी भी वस्तुएं आपके घर में उपलब्ध हैं, ज़्यादा बारीकाई में नहीं जाना है बेटा। जितना मतलब कि आपको नज़र आता है देखते ही चीज़ों को, या कुछ आपके स्टोर रूम वगैरह में है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखी हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रीज हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े, खिलौने, कूलर, पंखे, बैट बॉल, फ़ोन, जूते, बिस्तर, चादर, गाड़ी, कंबल, सजावटी सामान जैसे कि लड़ियाँ, होली पर इस्तेमाल होने वाले रंग, टेबल, चेयर, मेज, किताबें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा घर में आपके। सभी की अलग अलग होती हैं, तो आप ये सब लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है कि एक और सूची बनाइए या तैयार करिए, जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब बेटा जो रोज़ डेली आप प्रयोग करते हो तो वो लिखोगे। तो जैसे कि बेटा कौन कौन सी होती हैं, मैंने कुछ ही लिखी है, कुछ आप लिखना। टीवी भी बेटा रोज़ देखा जाता है, फ्रीज हो गया, कपड़े भी हो गए, कुछ कपड़े ऐसे होते जो इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। जूते हो गए, कुछ जूते भी ऐसे होते जो इस्तेमाल नहीं होते। फ़ोन हो गया बेटा, अखबार हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ तो इनमें से डेली होती हैं प्रयोग में और कुछ होती नहीं हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। जो भी जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गए, इस समय पर यूज हो रहे हैं तो डेली हो रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार ही प्रयोग किया जाता है। तो बेटा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारी सप्ताह में सिर्फ एक ही बार प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि बेटा आपको पूरे सप्ताह टाइम नहीं मिल पाता तो आप क्या करते हो, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कहानियों की किताबें होती हैं, तो आप क्या करते हो, हफ्ते भर में एक बार पढ़ते हो, ठीक है। खेलने के सामान होते हैं कुछ, जिनको आपको टाइम लगता है तब खेल पाते हो। कुछ बेटा बाजार से सामान लाना हो तो हफ्ता में एक बार लेकर आते, तो वो थैले हो गए, ठीक है। ड्राइंग करने वाली किताबें होती हैं बेटा, कहानियों की किताबें होती हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हो। या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको कहीं जाना होता है मार्केट या कुछ, उनके लिए अलग होते हैं, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ऐसे आप अपने तरीके से लिख सकते हो इसमें, ओके। नेक्स्ट बोला है बेटा कि आपको कुछ ऐसी सूची तैयार करनी है एक और, जिनमें क्या हो, एक महीने में एक बार प्रयोग आने वाली वस्तुओं का नाम लिखना है। सूची का मतलब क्या है बेटा, देखो सूची कैसे तैयार करोगे, आप अपनी नोटबुक में करोगे इसको। तो बस क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख दोगे हफ्ते में इस्तेमाल होने वाले सामान, और यहाँ पर इनके नाम इस तरीके से लिखते चले जाओगे, ठीक है। जो हैं ये आपकी सूची हो जाएगी। फिर ऐसा एक और बॉक्स बनाओगे उसी के नीचे, फिर से एक महीने वाली बना दोगे, फिर एक सप्ताह वाली, इस तरीके से करते जाना है। अब बेटा क्या बोला है, एक महीने में आप ऐसी कौन सी वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हो, तो बहुत कम होती हैं वे, पर होती हैं। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हो गई बेटा, सिलाई मशीन हो गई जैसे कुछ के घरों में, या विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने वाले उपकरण होते हैं बेटा, ठीक है। जिनको हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते, वो कभी कभार एक बार बनती है। जैसे टोस्टर बनाने की मशीन हो गई, इडली बनाने की मशीन हो गई, या और भी किसी तरीके की चीज़ें बनती हैं तो उनका इस्तेमाल, ठीक है, कभी कभार होता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग लगभग एक साल में होता है। तो बेटा एक साल में तो क्या होता है, दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली लड़ियाँ, होली पर इस्तेमाल होने वाले रंग, ठीक है। और बेटा जो एक महीने के अंदर आप ये वाली भी लिख सकते हो, या अब जैसे 6 महीने में हो रही है या एक साल बाद ही प्रयोग में होती है, तो क्या हो गए आपके सर्दियों के कपड़े हो गए कुछ, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि ऐसी सूची बनाओ जिनका प्रयोग नहीं होता। तो कुछ घर में बेटा ऐसी भी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि हमने कभी बचपन में या शौक के कारण कुछ खरीद ली,
हमारा मन किया, हम कहीं घूमने गए थे और फिर हमें वो घर पे आके अच्छी नहीं लगी। जैसे बचपन के कुछ खिलौने हो गए, कुछ कपड़े बेटा जो बचपन में पहनते थे वो छोटे हो गए, लेकिन हमने अभी तक किसी को दिए नहीं या फिर हमने उसका किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। फिर कुछ पुरानी किताबें हो गई जो बेटा हम अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और फिर उसके बाद उनका कोई प्रयोग नहीं रहा, ठीक है। कुछ जूते हो गए जो छोटे हो गए या फिर हमें कोई आए नहीं, हमने ऐसी चीज़ें खरीद ली फिर वो हम घर पे आकर हमारे आई नहीं काम में और वहाँ पर फिर वो वापस नहीं हो पाई, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप लिख सकते हो, तो उनका प्रयोग नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पर बेटा हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ें हमें रोज़ चाहिए, कौन सी हमें हफ्ते में एक आध बार चाहिए, कौन सी हमें महीने में एक आध बार चाहिए और कौन सी हमें साल भर में एक बार चाहिए और कौन सी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे अब हमने क्या सीखा, यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदे तो इसका क्या प्रभाव होगा हमारे ऊपर भी, समाज के ऊपर भी और पर्यावरण के ऊपर भी। तो बेटा क्या होगा, तो यहाँ पर यदि हम बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इससे हम पर यह असर पड़ेगा कि हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है। हम उसका प्रयोग कुछ अन्य उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं और समाज पर यह असर पड़ेगा कि यदि वे वस्तुएं उनके उपयोग की हैं, उपयोग की है लिखना, उपयोगी नहीं, ठीक है, उपयोग की हैं तो वह उनको खरीद सकते हैं। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कमी नहीं होगी उसकी, ठीक है। ऐसे अगर सब सोचेंगे तो। और पर्यावरण पर भी यह असर पड़ेगा कि हम अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो पर्यावरण में जो उपलब्ध होती हैं वस्तुएं उनका इस्तेमाल करके बेटा ये वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे हमारी किताबें हो गई बेटा, पेड़ों को काट कर कागज़ बनाए जाते हैं, फिर उनसे हमारी किताबें बनती हैं, ठीक है। और जो हमारे मेज बिस्तर ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं बेटा, ये कहाँ से, प्रकृति से हमें कच्चा सामान लेते हैं, फिर उससे नई बनाई जाती हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो अगर हम इनका कम प्रयोग करेंगे, अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण से जो इन वस्तुओं का इस्तेमाल भी कम होगा, ठीक है। तो उन वस्तुओं को बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, जो पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु हैं उनका प्रयोग उनको बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो ये बेटा हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो तो बेटा आपको आज समझ में आया होगा कि हमें बस उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत की हैं। अनावश्यक चीज़ों को हमें अपने थोड़े से देर के शौक़ के लिए नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको आज सीख मिली है बेटा इस वर्कशीट से। आपको इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ गई होगी सारी। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो जनरल वर्कशीट है बेटा अब आपकी वो अब नहीं आएगी, वो आपकी आएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।